है तो इसको देखा गया। तो जो भी टॉपिक चल रहा है तो सब आप लोगों को सोचें कि प्रकार विद्युत प्रवाह का समीकरण का जो क्वेश्चंस है, इसमें जो मॉडल्स है उसको आपको दे दिया जाए ताकि बच्चे आराम से इजी लैंग्वेज में आराम से पढ़ सकें। तो जैसे बच्चों कई टॉपिक है, आज हमारा यह लेक्चर होगा, नोट बच्चों आप लोग को उपलब्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रकार विद्युत प्रभाव है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कुछ टॉपिक हैं जैसे आपका कार्य फलन है, वर्क फंक्शन क्या होते हैं, देहली आवृत्ति, इसी को जो संतत आवृत्ति भी कहते हैं, इंग्लिश में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या आपका देहली तरंगदैर्घ्य है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। फिर बच्चों यहाँ पे आपके फोटॉन्स क्या होते हैं, फोटॉन भी बच्चों देखा जाए क्या होता है। फिर निरोधी विभव है, निरोधी विभव को कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं इंग्लिश में। प्रकार विद्युत प्रभाव के नियम क्या होते हैं बच्चों, इसके टोटल 5 नियम है, इसको भी डिटेल में देखेंगे। फिर आइंस्टीन का प्रकार विद्युत प्रभाव किस समीकरण है, या आइंस्टीन ने बच्चों प्रकार विद्युत प्रभाव के एक्सप्लेनेशन केवल किया है। तो कभी कभी इसमें एक नंबर में आ जाता है कि प्रकार विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कौन किया था, तो बच्चों आइंस्टीन पे आप टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखा गया, जैसे हमने एक मेटल ले रखा है कि यहाँ पर ये मेटल सरफेस है, तो बच्चों फोटॉन जो होता है यानी कि जो लाइट होती है बच्चों फोटॉनों के रूप में चलती है, इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होती है और बच्चों इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इमिट हो जाते हैं यानी उत्सर्जित हो जाते हैं। तो बच्चों देखा जाए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। पहली हेडिंग आपकी है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश ऊर्जा के कारण बच्चों, प्रकाश ऊर्जा के कारण किसी धातु की सतह से, प्रकाश ऊर्जा के कारण किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की जो दर होती है या घटना होती है, इसी घटना को जो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव को बच्चों कई वैज्ञानिकों ने डिस्कवरी किया, जैसे हेनरिच हर्ट्ज ने बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या किया या इसको डिस्कवरी किया। इसके बाद अनदर साइंटिस्ट हैं जिनके नाम बच्चों एल्वेस हैं, लिनार्ड हैं, मिल्कन है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। इसके बाद बच्चों कार्य फलन क्या होता है। कार्य फलन में देखा जाए तो बुकों में भी लिखा है ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हैं। लेकिन बच्चों कार्य फलन जो आपका वर्क फंक्शन है, किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है, एनर्जी बच्चों जितनी जरूरत होती है, वो इसी को बच्चों हम कार्य फलन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और यहाँ पे बच्चों हम लोग देख रहे हैं देहली आवृत्ति क्या होती है। देहली आवृत्ति या बच्चों संस्तब्ध आवृत्ति होती है। देहली आवृत्ति बच्चों किसी भी सरफेस की वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जिससे बच्चों इलेक्ट्रॉन को अगर दे दिया जाए तो केवल सरफेस को यानी इंटरनल पार्ट से उसके सरफेस तक आ सकता है, बाहर इमिट नहीं हो सकता है, उसके सतह तक आ सकता है। तो ऐसे आवृत्ति को बच्चों हम क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं इसको, आते हैं सब, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जो बच्चों अभी जब आप लोगों को बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है सब है। देहली तरंगदैर्घ्य क्या होता है। देहली तरंगदैर्घ्य बच्चों होता है कि यानी कि वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है जिससे कोई इलेक्ट्रॉन पाकर बच्चों धातु की सतह से उत्सर्जित होता है, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। इसको इंग्लिश में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फोटॉन बच्चों क्या होता है, जैसे जो लाइट होती है, बहुत साइंटिस्टों ने बच्चों जैसे हाइगन्स का तरंग सिद्धांत है, फिर हाइगन्स का तरंग सिद्धांत है, न्यूटन साहब ने बच्चों कई का सिद्धांत दिया। पूरी फिजिक्स बच्चों न्यूटन से चालू होकर न्यूटन पे ही समाप्त हो गई। क्यों, न्यूटन ने स्टार्टिंग में ही कर दिया कि जो लाइट होती है, सन की लाइट होती है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। तो कुछ दिनों तक यह नियम मान्य रहा। फिर इसके बाद बच्चों यह नियम यानी कि तरंग प्रकृति को व्यक्त करता है लाइट, फिर वह भी नियम बच्चों धीरे धीरे चला। फिर लास्ट में बच्चों यह जो हाइगन्स का जैसे द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत पढ़ते हैं, जब यह प्रकाश विद्युत प्रभाव आया फिर बच्चों यानी कि प्रकाश फिर का ऊपर आ गया। तो इस तरह से देखा जाए तो बच्चों आप जो है फोटॉन जो होता है, फोटॉन का मतलब ये होता है कि जो लाइट होती है सूर्य की, वह बच्चों ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, उसी बच्चों लोग फोटॉन कहते हैं। एक फोटॉन की जो एनर्जी होती है एचनी होती है, कितनी होती है बच्चों, एचनी होती है, ये एचनी होती है। और यहाँ पे एच न्यू नॉट अगर लगा देते हैं तो एच न्यू नॉट क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसी को बच्चों लोग देहली आवृत्ति कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखा जाए निरोधी विभव, कट ऑफ पोटेंशियल। कट ऑफ पोटेंशियल बच्चों क्या होता है, कट ऑफ पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिस यानी कि वह विभव जिस पर बच्चों प्रकाश धारा का मान शून्य होता है। वह विभव जिस पर प्रकाश धारा का मान क्या होता है, शून्य होता है, उसी विभव को चलो निरोधी विभव कहते हैं। अब आते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। यह बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2023 में तो अनिवार्य परसेंट 100% ले लीजिए बच्चों, 110% ले लीजिए कि ये जरूर आते हैं। यह आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम है। इसके 5 नियम है, सबको बच्चों क्रम से पढ़ना अनिवार्य है। तो पहला नियम बच्चों मैं आपको फिंगर से बता सकता हूँ। फिंगर में कैसे है, जैसे आपके 5 उंगलियां हैं, 5 नियम है, तो 5 नियम को आराम से पढ़ सकते हैं।
जैसे इसमें पहला नियम है कि किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की जो दर होती है आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुपाती होती है। अर्थात बच्चों जितना तेजी से प्रकाश आएगा किसी धातु की सतह से उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। दूसरा बच्चों है जो आपतित प्रकाश की जो यानी आपने पढ़ा कि किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की जो दर होती है प्रकाश की तीव्रता के अनुपाती होती है। इलेक्ट्रॉनों की जो बच्चों गतिज ऊर्जा होती है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा नियम था आपतित यानी कि किसी भी धातु की सतह से जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो निर्भर किस पे करेगी? तो ये बच्चों तीसरे नियम में जाता है। निर्भर किससे करेगी? तो यानी कि जो किसी भी इलेक्ट्रॉन यानी किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की जो गतिज ऊर्जा होती है वह बच्चों आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? आवृत्ति पर। चौथा नियम क्या है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है। देहली आवृत्ति बच्चों हमने आपको बताया देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बच्चों यानी एनर्जी पाकर केवल धातु की सतह तक आता है, देहली आवृत्ति कहलाता है। तो हमने यही बताया था यानी उत्सर्जित नहीं होता है केवल सतह तक आता है। तो देहली आवृत्ति में बच्चों हमने यही बताया यानी कि चौथे नियम में यह आप लोगों का कि यदि किसी भी आपतित प्रकाश की आवृत्ति यानी आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होती है तो धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। पांचवा नियम बच्चों क्या था कि आपतित प्रकाश तथा धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के बीच का जो समय लाभ होता है यानी समय पश्चता होता है वो तो बच्चों शून्य होता है। इसके बाद बच्चों हमने पांचवा नियम आपको बता दिया। आप अच्छे से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, यह बच्चों देखा जाए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, यह वैज्ञानिक आइंस्टीन ने बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों के डिटेल में व्याख्या किया। इसको मैं आपको 2 लाइन में समझा सकता हूँ। 2 लाइन में बच्चों जैसे आप लोगों का यहाँ पे टॉपिक देख सकते हैं, यहाँ पे टॉपिक बच्चों देख सकते हैं जो एनर्जी है जैसे किसी भी सन की जो एनर्जी होती है E बराबर h न्यू होती है। E बराबर कितना होती है? h न्यू। यह एनर्जी जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को बच्चों पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को जब एब्जॉर्ब कर लेता है और इसका स्वयं आइडेंटिटी जो यानी पहचान जो होती है समाप्त हो जाती है। तो इसी पहचान को बच्चों आप देखेंगे यह एनर्जी 2 प्रकार से खर्च होती है। पहली प्रकार यह बच्चों कि यह कुछ एनर्जी जो h की कुछ एनर्जी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके धातु की सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, जिसे आपने बच्चों वर्क फंक्शन कर दिया। यानी जो h की एनर्जी होती है बच्चों 2 पार्टों में खर्च होती है। जो h एनर्जी होती है 2 भागों में खर्च होती है, एक धातु की सतह से उत्सर्जित करने के लिए कार्बन में और तथा जो शेष एनर्जी बचती है फोटॉन की वह धातु की सतह से उत्सर्जित फोटॉन के या इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रदान करने में यानी काइनेटिक एनर्जी E के में बच्चों परिवर्तित करने में होती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों E के इक्वल टू हो जाता है h न्यू माइनस W। अब ये देखते हैं कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होती है, धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है, इस दशा में बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी होती है वह 0 हो जाती है। तो h न्यू माइनस W हो जाता है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मानने रहेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे W इक्वल टू h न्यू हो जाता है। तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बच्चों न्यू नॉट से व्यक्त करते हैं यह देहली आवृत्ति है, यह आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, यह देहली आवृत्ति है। इसी वजह इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे, लगा के पुटअप कर देंगे। E के इक्वल टू हो जाएगा h न्यू माइनस h न्यू नॉट। करना क्या है कि आप यहाँ से h न्यू कॉमन निकाल सकते हैं, ये कॉमन निकाले न्यू माइनस न्यू नॉट मिल गया। E को बच्चों कहते हैं चूंकि मैक्सिमम में v स्क्वायर मैक्स इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। जय हिंद, जय भारत।